नमस्कार दोस्तों, शंखनादा डिवोशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने रामायण काल के 16 जिंदा सबूतों को लेकर आए हैं। कुछ लोग रामायण को केवल एक किताब ही मानते हैं, तो उन लोगों के लिए यह रामायण काल के जिंदा सबूत मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि रामायण वास्तव में घटी हुई घटना है, जो कि रामायण में उन जगहों के बारे में पहले से ही उल्लेख किया गया है। रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी लंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने जला दिया था और इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार सीता जी को रावण ने हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखता है, इसीलिए इस गुफा का नाम कोबरा हुड है। इस गुफा के अंदर चारों ओर नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। पानी पर तैरते पत्थर। राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उनके कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए जिस विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्यूमाई स्टोन कहते हैं, शोधकर्ताओं ने जब इस पत्थर को पानी में फेंका तो वो तैरने लगा, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई देते थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास ये तैरने वाले पत्थर मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से यहीं पर हुई थी। यहाँ एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान को इसी जगह रहने का आदेश दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में हनुमानगढ़ी का भी उल्लेख किया गया है। रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च टीम के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। उन 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस तरह हैं: उसैनगोड़ा, गुरुलोपोथा, टोटू पोलाकंद और वरियालपोला। इन चारों में एक उसैनगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता जी की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो लंका दहन में रावण का उसैनगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसैनगोड़ा हवाई अड्डे का रावण स्वयं निजी तौर पर इस्तेमाल किया करता था। लेपाक्षी मंदिर। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उसे अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर जा रहे थे, तो जटायु नामक एक गिद्ध ने माता सीता के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने अपनी चंद्रहासा खड्ग से जटायु का एक पंख काट दिया। जिस जगह पर जटायु आकर गिरे और श्री राम जी के गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उस जगह पर आज एक मंदिर है, जिसका नाम लेपाक्षी मंदिर है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंचवटी। पंचवटी वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी सहित अपनी एक कुटिया बनाई और वहाँ पर अपने वनवास के दिन काटने लगे। यह वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी। यह स्थान नासिक में स्थित है और यहाँ पर सीता गुफा के नाम से एक गुफा भी स्थित है। कोणेश्वरम मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसीलिए उसने भगवान शिव के लिए मंदिर का भी निर्माण कराया था। आपको बता दें, यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज़्यादा उसके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। बता दें कि इस मंदिर में बनी हुई आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है।
लंका में हनुमान जी के पैरों के निशान। जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जहां उन्होंने पहला कदम रखा वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान वहां आज भी चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता को हरण करके अशोक वाटी में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप के मध्य चूने पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भूगोलिक प्रमाणों से पता चलता है यह राम सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिनों में 30 किलोमीटर लंबा एक सेतु बनाया था, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया की सुर्खी बने थे। राम सेतु का आज भी होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि राणागिल के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जिस पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उस गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेगाल के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रेगाल के इस जंगलों में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा गया है। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों साल से जैसा था वैसा ही है। सुग्रीव की गुफा। ऋषिमुख पर्वत पर बाली के डर से सुग्रीव छुपे हुए थे और वह ऋषिमुख पर्वत पर गुफा आज भी उपस्थित है। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। इसीलिए सुग्रीव ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ वहां पर अपना डेरा जमाया था। अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके के रहने वाले अशोक ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की थी। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करके कैद में रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में अशोक के वृक्ष हैं, जिस कारण इस जगह का नाम अशोक वाटिका रखा गया। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता माता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुरी नामक एक शहर है, वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिता का नाम जनक था, जिनके कारण उस नगर का नाम भी जनकपुरी रख दिया गया। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर है। यहाँ पर हर रोज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रामेश्वरम का मंदिर। रामेश्वरम का मंदिर में वो शिवलिंग उपस्थित है जिसे भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अपने आराध्य देव भगवान शंकर की पूजा करने के लिए बनाया था। जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय निर्माण करने से पहले भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बालू का शिवलिंग बनाकर अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा की थी और यह मंदिर आज भी रामेश्वरम के द्वीप पर उपस्थित है। 4 धामों में से एक धाम और एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है। द्रोणागिरी पर्वत। जिस समय मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, उस समय लक्ष्मण जी पर मेघनाद ने अपने शक्ति बाण का प्रयोग किया, जिससे वह मूर्छित हो गए। राज्यवैद सुषेण ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे, इसीलिए वह पूरा पर्वत उठाकर ले आए। शोधकर्ताओं के अनुसार
श्रीलंका में एक ऐसा पर्वत पाया गया है जिस पर मिली जड़ी बूटियाँ केवल हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती। तो दोस्तों ये प्रूफ मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए कि रामायण काल्पनिक है या वास्तव में घटी हुई घटना। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।